Good morning, students. Hope you all are doing well at home. आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ टॉक्सिन्स इन प्लांट पैथोजेनेसिस। कि टॉक्सिन्स का पैथोलॉजी में, पैथोजेनेसिस में या डिजीज़ डेवलपमेंट में क्या रोल होता है, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिन्स लाइक पैथोटॉक्सिन्स, फाइटोटॉक्सिन्स एंड वीवोटॉक्सिन्स। इसके अलावा इन्हीं के अंदर जो कुछ टॉक्सिन्स आते हैं जो कि कुछ होस्ट स्पेसिफिक होते हैं और कुछ नॉन होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ओके, तो टू स्टार्ट विथ, जो एंटोन डी बैरी ने 19th सेंचुरी में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया। रादर उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो प्लांट पैथोजेंस हैं वो अपने होस्ट को डैमेज कर सकते हैं बाय द सिक्रीशन ऑफ सम पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक टॉक्सिन्स। उसके बाद गवर्नमेंट ने 1954 में एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजेनिक ओनली इफ़ दे आर टॉक्सिजेनिक। ओके, कि इसका क्या मतलब हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेनिक्स मतलब डिजीज़ कॉज कर सकते हैं इफ़ दे आर टॉक्सिजेनिक, मतलब कि यदि वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करें तो। ओके, उसके बाद से लेके अब तक सेवरल टॉक्सिन्स आर नाउ नोन टुडे विच अनडाउटेडली एस्टेब्लिश देयर सिग्निफिकेंट रोल इन डिजीज डेवलपमेंट एंड मैनी मोर आर अवेटिंग एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन। तो उनके ये कॉन्सेप्ट के बाद से कई टॉक्सिन्स के बारे में हमें आज तक के बारे में पता है। Toxins can be defined as a microbial metabolite excreted, released by the lice cells, which in very low concentration is directly toxic to the cells of the host. The term toxin is used for a product of the pathogen, its host or pathogen-host interaction. Means जो toxins होते हैं वो या तो pathogen के product हो सकते हैं या host के हो सकते हैं या फिर वो बनते हैं as a result of host pathogen interactions, which even at low concentrations directly act on living host protoplasm टू इन्फ्लुएंस डिजीज़ डेवलपमेंट और सिम्टम एक्सप्रेशन। मतलब वो क्या करते हैं, फिर डिजीज़ डेवलप करते हैं और सिम्टम्स डेवलप करते हैं। टॉक्सिन्स आर डिफरेंट फ्रॉम एंजाइम्स इन दैट दे डू नॉट अटैक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ होस्ट टिश्यूज बट दे इफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द होस्ट बिकॉज द टॉक्सिन्स विल एक्ट ऑन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। तो टॉक्सिन्स एंजाइम से डिफरेंट होते हैं और जो टॉक्सिन्स होते हैं वो किसको इफेक्ट करते हैं, होस्ट के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं, होस्ट के दे एक्ट ऑन द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल्स। हाइपोथेसिस, टॉक्सिन हाइपोथेसिस। Luque and Wheeler 1955. A toxin should produce all symptoms characteristic of the disease. Sensitivity to the toxin will be correlated with the susceptibility to pathogen. Toxin production by the pathogen will be directly related to its ability to cause disease. ओके, तो जितना मतलब डायरेक्ट प्रपोर्शन होएगा बिटवीन द डिजीज डेवलपमेंट एंड टॉक्सिन प्रोडक्शन। एक्सेप्ट विक्टोरिन द टॉक्सिन मेटाबोलाइट ऑफ कॉक्लियोबोलस विक्टोरिया, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द टॉक्सिन्स एसोसिएटेड विद द प्लांट डिजीजेस फेल टू एग्जिबिट ऑल अबव कैरेक्टर्स। तो ये जो टॉक्सिन का हाइपोथेसिस दिया ल्यूके एंड व्हीलर ने 1955 में, और जो उन्होंने ये बताया कि टॉक्सिन्स जो हैं दे शुड प्रोड्यूस ऑल सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज़। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ किस पे सही बैठता है, विक्टोरिन पे। विक्टोरिन किसका टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये रिलीज होता है कॉक्लियोबोलस विक्टोरिया से, है ना। और बाकी के जो टॉक्सिन्स हैं वो इस कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करते। तो जो विक्टोरिन है वो सिर्फ एक ऐसा टॉक्सिन है जो कि क्या करता है, इस पूरे जो टॉक्सिन के हाइपोथेसिस है उसको फुलफ़िल करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स, ल्यूके एंड व्हीलर एंड ल्यूके ने 1963 में अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ ओरिजिन उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया, पैथोटॉक्सिन्स, वीवोटॉक्सिन्स एंड फाइटोटॉक्सिन्स। पैथोटॉक्सिन्स 1963 में जब व्हीलर एंड ल्यूके ने इसके बारे में बताया तो उन्होंने क्या इसके प्रपोज दिए क्राइटेरिया कि द टॉक्सिन शुड प्रोड्यूस इन ए ससेप्टेबल होस्ट ऑल द सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज व्हेन अप्लाइड एट कॉन्सेंट्रेशंस विच कुड बी रीजनेबल एक्सेप्टेड इन और अराउंड द डिजीज्ड प्लांट।
The pathogen and its toxin should exhibit similar host specificity. The ability of the pathogen to produce the toxin should be directly related to its ability to cause disease. A disease should involve a single toxins. ये इन्होंने किसके बारे में बताया? पैथोटॉक्सिन के बारे में बताया कि ये जो पैथोटॉक्सिन्स हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं डिजीज़ प्रोडक्शन के अंदर, और जो भी सिम्टम्स हैं दे प्रोड्यूस ऑल और मोस्ट ऑफ द जो भी सिम्टम्स हैं डिजीज़ डेवलपमेंट के वो इन पैथोटॉक्सिन से क्या होते हैं? पैथोटॉक्सिन्स के कारण ही होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है विक्टोरिन, जो कि अभी पहले भी बताया, और जो किससे निकलता है? कॉक्लियोबोलस विक्टोरिये हेलमिंथोस्पोरियम विक्टोरिया, द कॉजल एजेंट ऑफ विक्टोरिया ब्लाइट डिजीज़। और ये क्या है? एक होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है। तो उन्होंने अदर जो पैथोटॉक्सिन्स थे उनको उन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स या होस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन्स, जिसको हम HST भी कह सकते हैं, एंड नॉन होस्ट स्पेसिफिक, नॉन सेलेक्टिव या NSTs या नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक सेलेक्टिव के अंदर सबसे पहले तो आपने विक्टोरिन ही पढ़ा, उसके बाद T टॉक्सिन, HC टॉक्सिन, HS टॉक्सिन, फाइटोअल्टेरिन, PC टॉक्सिन्स एक्सेट्रा। तो ये जो होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स हैं ये इनका क्या नाम है और ये किसके द्वारा निकलते हैं या कौन से पैथोजन इनको प्रोड्यूस करता है, ये आपको एग्जांपल्स लर्न करने हैं। उसके बाद कुछ नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन्स लाइक टेन टॉक्सिन्स, जो कि ऑल्टरनेरिया टैनुइस से निकलता है, टैप टॉक्सिन्स और वाइल्ड फायर टॉक्सिन्स, जो कि स्यूडोमोनास टैबेसाई है इसका ओरिजिन। देन फैसिलियोटॉक्सिन, स्यूडोमोनास सिरिंजे। फिर थर्ड कैटेगरी है प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट और प्लांट पैथोजन इंटरैक्शंस। इसका एग्जांपल है एमाइलोवरिन, दैट इज एर्वीनिया एमाइलोवरा, फायर ब्लाइटर, एप्पल एंड पीएस के जब ये डिजीज़ होती है तो उसके अंदर ये वाला टॉक्सिन निकलता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है फाइटोटॉक्सिन्स। फाइटोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट प्लांट ड्यू टू होस्ट पैथोजन इंटरैक्शंस फॉर विच ए कॉजल रोल इन डिजीज इज मियरली सस्पेक्टेड रादर देन एस्टेब्लिश्ड। तो जो फाइटोटॉक्सिन्स हैं वो होस्ट पैथोजन, जो पैथोटॉक्सिन्स है दे आर प्रेजेंट इन द पैथोजन। ओके, आपको समझ में आ रहा है? और जो फाइटोटॉक्सिन्स हैं वो इनके इंटरैक्शन से पैदा होते हैं जब डिजीज़ डेवलप होती है, पर इनका जो क्या है डिजीज़ डेवलपमेंट के इनका जो रोल है वो अभी भी सस्पेक्ट, इट इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड कि जो फाइटोटॉक्सिन्स हैं उनका कितना रोल है डिजीज़ डेवलपमेंट में। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पैरासाइट्स विच इंड्यूस फ्यू और नन ऑफ द सिम्टम्स कॉज्ड बाय द लिविंग पैथोजन। तो ये किसके, ये जो भी पैरासाइट्स हैं या पैथोजन है उनके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, पर डिजीज़ डेवलपमेंट में इनका कितना रोल है वो अभी तक हमें नहीं पता है। दे आर नॉन स्पेसिफिक होते हैं, एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टॉक्सिन प्रोडक्शन एंड पैथोजेनेसिटी ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट। इसका क्या एग्जांपल है? ऑल्टरनेरिक एसिड, जो कि किससे प्रोड्यूस होता है? ऑल्टरनेरिया सोलेनाई के अंदर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट कम द विवोटॉक्सिन। Okay, the concept of vivotoxin was first introduced by Diamond and Wagoner 1953 में उन्होंने इस vivotoxin का concept दिया। They recognized a toxin such as vivotoxin which is produced in the infected host by the pathogen और इट्स होस्ट। तो जो विवोटॉक्सिन है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस हो सकता है? या तो पैथोजन प्रोड्यूस करता है या होस्ट प्रोड्यूस करता है, एंड फंक्शंस इन द प्रोडक्शन ऑफ एटलीस्ट अ पोर्शन ऑफ द डिजीज सिंड्रोम। ठीक है, और कम से कम वो एक सिम्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एंड इज़ नॉट इटसेल्फ द इनिशियल इंसाइटिंग एजेंट ऑफ द डिजीज़। ओके, तो जो विवोटॉक्सिन का कॉन्सेप्ट था वो डायमंड एंड वैगनर ने दिया, और ये पैथोजन के द्वारा या होस्ट के द्वारा सीक्रेट किया जा सकता है, और ये कम से कम एक पार्ट, यदि कई सारे डिजीज़ के सिम्टम्स हैं तो कम से कम वो एक पोर्शन ऑफ डिजीज़ सिम्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, और वो खुद इनिशियल कॉज नहीं होता है डिजीज डेवलपमेंट का। विवोटॉक्सिन्स आर यूजुअली नॉन होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। द विल्ट टॉक्सिन्स सच एज द लाइकोमेरेस्मिन एंड पायरिकुलरिन आर द टिपिकल एग्जांपल्स। द विवोटॉक्सिन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि विवोटॉक्सिन में होने चाहिए? द टॉक्सिन मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज प्लांट। जो विवोटॉक्सिन है वो डिजीज प्लांट से निकलना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द हेल्दी प्लांट, और हेल्दी प्लांट के अंदर ये नहीं होना चाहिए। द टॉक्सिन मस्ट बी कैरेक्टराइज्ड केमिकली
The purified toxin must produce symptoms or a portion of the disease syndrome after inoculation on a healthy plant. इसका क्या मतलब है कि सपोज एक तो जो टॉक्सिन है वीवो टॉक्सिन्स ये इन्फेक्टेड प्लांट्स में प्रेजेंट होना चाहिए, हेल्दी प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसको हमें केमिकली करेक्टराइज करना चाहिए, होना चाहिए कि उसका क्या केमिकल है, और जब हम इसको इन्फेक्टेड प्लांट से आइसोलेट करते हैं या इसको निकाल लेते हैं तो फिर उस जो वीवो टॉक्सिन आपने निकाला है उसको जब अपन हेल्दी प्लांट पे इंट्रोड्यूस करें तो डिजीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए। Okay, so these are the substances produced in the infected host by the pathogen or its host, which functions in the production of disease, but it is not itself the initial inciting agent of the disease. इसके क्या एग्जाम्पल हैं? फ्यूजेरिक एसिड, लाइकोमेरेस्मिन, पायरिक्यूलेरिन, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। Now classification based on the specificity of the toxins. इसके बेसिस पे दो तरह के टॉक्सिन्स हो सकते हैं, होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स या नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं? होस्ट स्पेसिफिक जो टॉक्सिन्स हैं दीज आर द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ द पैथोजन। क्योंकि ये स्पेसिफिक हैं तो ये सिर्फ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं पैथोजन के, मतलब जो कि डिजीज कॉज कर रहा है। दे आर सेलेक्टिवली टॉक्सिक ओनली टू द ससेप्टेबल होस्ट ऑफ द पैथोजन। और ये सिर्फ किसको होंगे? सिर्फ वो ससेप्टेबल होस्ट को, क्योंकि ये तो होस्ट स्पेसिफिक है। सपोज यदि वो वीट के अंदर कर रहा है तो वो वीट को ही करेगा, वो आसपास के जो वीट के और जो वीट के लाइक प्लांट्स हैं या उसकी अलग वेराइटीज़ हैं उनको कॉज नहीं करेगा। एग्जाम्पल विक्टोरिन, टी टॉक्सिन, फाइटोअल्टरिन, एमाइलोवरिन, जो कि मैं आपको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं? दीज आर द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ द पैथोजन बट डू नॉट हैव होस्ट स्पेसिफिसिटी। ये भी पैथोजन के ही मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं पर इनमें होस्ट स्पेसिफिसिटी नहीं होती है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर होस्ट को ही हमें इन्फेक्ट करना है। दे इफेक्ट द प्रोटोप्लाज्म ऑफ मैनी अनरिलेटेड प्लांट स्पीशीज दैट आर नॉर्मली नॉट इन्फेक्टेड बाय द पैथोजन। और जो भी उनका होस्ट है ना, ससेप्टेबल होस्ट के अलावा वो बहुत सारी कई अनरिलेटेड प्लांट स्पीशीज़ को भी क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है? टेनटॉक्सिन, टैपटॉक्सिन, फ्यूजेरिक एसिड, पायरिक्यूलेरिन, लाइकोमेरेस्मिन, अल्टरनेरिक एसिड एक्सेट्रा। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात ये है कहने की कि जो सिग्निफिकेंस है नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स की, ये ज़्यादा डेवलपमेंट है कि डिजीज़ डेवलपमेंट में उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसके लिए क्या बनाए गए हैं? कुछ प्रिंसिपल्स, फॉलोइंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि यदि ये प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं तो वो नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन माना जाएगा। तो इसका नंबर 1 पॉइंट है द पैथोजन मस्ट प्रोड्यूस द टॉक्सिन इन विट्रो एज वेल एज इन वीवो। इन विट्रो मीन्स यदि आप उसको कल्चर कर रहे हैं तो वो इन विट्रो के अंदर भी उसको टॉक्सिन को प्रोड्यूस होना चाहिए, जैसे कि वो प्लांट्स के अंदर या मतलब इन वीवो कंडीशंस के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। देन द प्योरीफाइड टॉक्सिन मस्ट रिप्रोड्यूस डिजीज सिम्टम्स आफ्टर इनोक्यूलेशन ऑफ द होस्ट। तो जो आपने प्योरीफाइड टॉक्सिन निकाला है वो इनोक्यूलेशन, जब हेल्दी होस्ट पे हम उसको इनोक्यूलेट करें तो डिजीज़ डेवलप होना चाहिए। देयर शुड बी कोरिलेशन ऑफ द पैथोजन विद टॉक्सिजेनिसिटी। देन there should be correlation of susceptibility of the host with toxin sensitivity. Virulence of the pathogen should be attenuated when genes involved in toxin synthesis are disturbed, and pathogen virulence should be restored in toxin minus mutants by transformation with the gene required for toxigenicity. There should be a correlation of susceptibility of the host with toxin sensitivity. Okay, and virulence of the pathogen should be attenuated when genes involved in toxin synthesis are disrupted. तो जो पैथोजन की विरुलेंस है और जो जीन्स इन्वॉल्व हैं टॉक्सिन सिंथेसिस के वो भी क्या होते हैं? ऑल्टर होना चाहिए यदि टॉक्सिन सिंथेसिस डिस्ट्रप्टेड हो रहा है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो किस नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन्स के लिए बनाए गए हैं कि यदि ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो वो टॉक्सिन क्या है? नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन है। नाउ इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स ऑन होस्ट टिश्यूज़ की जो भी टॉक्सिन्स हैं चाहे होस्ट स्पेसिफिक है नॉन होस्ट स्पेसिफिक है वो किस तरह से
होस्ट टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। ये तो सबसे पहले चेंजेस इन सेल परमिएबिलिटी। टॉक्सिन्स किल प्लांट सेल्स बाय ऑल्टरिंग द परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, thus permitting loss of water and electrolytes and also unrestricted entry of substances including toxins। तो सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, वो जो प्लांट सेल्स की उसकी परमेबिलिटी को ऑल्टर कर देते हैं, जिससे लॉस ऑफ वाटर होता है या इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, और जो अनवांटेड जो सब्सटेंसेस हैं लाइक टॉक्सिन्स हैं वो प्लांट सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्पेशली हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस एक्सचेंज एट द सेल मेम्ब्रेन इज इफेक्टेड। और चूँकि परमिएबिलिटी इफेक्टेड हो गई है तो जो आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस, उनका भी जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इफेक्ट होता है। Then disruption of normal metabolic processes, increase in respiration due to disturbed salt balance, manufacturing of enzyme system, malfunctioning of enzyme system। तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनको इफेक्ट करते हैं, और जनरली ये देखा गया है कि जो डिजीज सेल्स हैं उनके अंदर क्या रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल पिरिकुलिन इनहिबिट्स द पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद इंटरफेयर विद द ग्रोथ रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ होस्ट प्लांट। और जो टॉक्सिन्स हैं वो किस पर भी ग्रोथ रेगुलेटरी सिस्टम को भी क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर देते हैं। एग्जाम्पल रेस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट ऑफ रूट्स इंड्यूस्ड बाय द फ्यूजेरिया मोनिलीफॉर्मे। तो इस तरह से जो टॉक्सिन्स हैं वो अलग अलग लेवल्स पर क्या करते हैं, प्लांट को इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे यदि ग्रोथ रेगुलेटर्स भी हो जाते हैं तो अपन देखते हैं ना, हाइपरप्लेजिया हो गया या हाइपरप्लेजिया हो गया या फिर हाइपरट्रॉफी हो गया। तो ये सारे क्या होता है, ग्रोथ रेगुलेटर्स जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में सिक्रीट होते हैं वो एबनॉर्मली सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं, और परमेबिलिटी प्लांट की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। इस तरह से जो प्लांट्स के अंदर और इन सब चीज़ों से क्या होता है, डिजीज़ डेवलप हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।